सो सौरभ, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ वन दैट थिंग विच यू रियली लव अबाउट द कार। हर कोई का कार में एक फेवरेट चीज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शोरूम गए होंगे इसका टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो आपने एक ऐसी चीज़ देखी होगी जिससे आपको लगा होगा दिस इज़ वन थिंग फॉर विच आई एम सोल्ड आउट, एंड वो आपको एक वाव एक्सपीरियंस दिया होगा। तो आपके लिए आपके बलिनो में वो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको एक वाव एक्सपीरियंस देता है, जो आपके लिए इट्स वन थिंग विच यू रियली लव अबाउट द कार। बेसिकली बलेनो में मेरे को ये एडवांटेज है, जब मैं टेस्ट ड्राइव करके बैठे गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू आप अगर आप कहीं भी आउट ऑफ सिटी भी आप ट्रैवल कहीं आउटडोर पे ट्रैवल करते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी फन माइलेज गाड़ी है। सेकेंडली सो आप माइलेज की बात कर रहे हैं। आई थिंक बलिनो उसके लिए जाने भी जाती है कि इसका माइलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। तो अगर मैं माइलेज के बारे स्पेसिफिकली अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो ये गाड़ी आपको सिटी में, आपने बताया था आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो सिटी में आपको ये कितना माइलेज निकाल के दे रही है? सिटी में बेसिकली मेरे को ये 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर मेरे को माइलेज दे रही है। 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर, राइट? और ये विद एसी है और विदाउट एसी? ये विद एसी है। विद एसी आपको 16 का माइलेज सिटी में दे रहा है। सो आई थिंक दिस इज फिनोमिनल व्यूअर्स। अगर आप बलिनो लेने का सोच रहे हैं तो जैसा सौरभ बता रहे हैं कि इनको ये सिटी में 15 to 16 का माइलेज निकाल के दे रही है इन सिटी ट्रैफिक कंडीशन, राइट सौरभ? ट्रैफिक भी रहता होगा। और अगर मैं हाईवे की बात करूं, जैसा आप बता रहे थे आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, तो आप हाईवे में आपको ये कितना माइलेज? हाईवे में अराउंड 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर मेरे को देती है आराम से, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हाईवे 18 to 19। सो आई थिंक टू टेक अवेज जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सिटी में 16 के आसपास दे रही है और हाईवे में 18 का 19 विद एसी आपको निकाल के दे रही है, और सिटी में आपको उलटे ट्रैफिक के साथ। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। और आप कुछ बताना चाहेंगे? और मैं बेसिकली मेरा ये रीजन एक और था कि आपको पता होगा कि मारुति की सर्विस बहुत अच्छी है। आप कहीं पे भी जाएंगे मारुति के स्पेयर पार्ट्स इजीली ऑल ओवर इंडिया आपके यहाँ पे इसको ब्रांचेस मिल जाएंगे, आपको सर्विस मिल जाएंगे। करेक्ट। कंपेयर टू आपका Hyundai या टाटा जो होगा ब्रांचेस हर जगह पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। कंपैरेटिवली क्या होता है कि जैसे कि आप बजट में देख रहे हो तो आज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपार्ट फ्रॉम बलेनो आपके और भी बहुत अच्छे से कार्स आ रहे हैं, जैसे आपके वैगन आर हो गया, उसके बाद ऑल्टो हो गए, ये सारे कार्स काफ़ी अच्छे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जैसे मारुति आपकी स्विफ्ट हो गई, कंपैरेटिवली आज के ज़माने में भी मारुति के बलेनो इज टॉप प्रीमियम सेलिंग कार। टॉप प्रीमियम, अग्रीड। क्योंकि आप ऐसा हैचबैक का भी सेल ही देखेंगे तो आपकी जो बलिनो है ये टॉप सेलिंग हैचबैक में आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सौरभ हाईलाइट कर रहे हैं कि सर्विस एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनके लिए काफ़ी प्राइम बाइंग फैक्टर था, उनके लिए एक वाव एक्सपीरियंस था। क्योंकि आप मारुति का रनिंग कॉस्ट भी देखेंगे, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखेंगे सौरभ, तो आई थिंक ये काफ़ी ऑन लोअर साइड है। तो दो चीज़ सौरभ प्राइमरली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पहला तो माइलेज जो बता रहे थे काफ़ी अच्छा माइलेज है, 16 का इनको सिटी में दे रहा है, एंड सेकंड ही इज़ पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स कि इनका सर्विस एक्सपीरियंस जो है मारुति का और जो सर्विस कॉस्ट है विच इज़ रियली ऑन अ लोअर साइड, जो इनको एक काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी वाव एक्सपीरियंस देता है। एनी अदर पॉइंट्स व्हिच आई लाइक टू ऐड? अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू से दैट कि यहाँ पे मारुति की आप जाओगे आपके फर्स्ट 3 सर्विसेज आप पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं एट 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर एंड अराउंड 20,000 किलोमीटर। तो ये आपके जो सर्विस है, मैंने अभी तक गाड़ी अराउंड 24,000 किलोमीटर चार्ज किया, बट सर्विसिंग में उनका खुद कॉल आ जाता है सर आपकी मारुति की सर्विस ड्यू हो गई है, ये खुद आ जाते हैं कार पिकअप करने। आई डोंट हैव टू put up that extra effort, which I don't think will any other service provider will be providing. I agree with you क्योंकि मारुति को सर्विस के मामले में आई थिंक बीट करना काफ़ी मुश्किल है। आई थिंक Hyundai भी का भी कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट जो आपकी मारुति की रीच है वो काफ़ी ब्रॉडर है। और इसके साथ आपकी सबसे हैप्पी मोमेंट क्या रही है सौरभ? इस कार का सबसे हैप्पी मोमेंट क्या है? जैसे आप रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, कोई रिसेंट ट्रिप्स, व्हिच इज द मोस्ट हैप्पी मोमेंट विद द कार? हैप्पी मोमेंट में बेसिकली हम लोग कूर्ग गए थे गाड़ी को लेके। अच्छा, कूर्ग लेके गए थे आप इस गाड़ी को? तो आप बैंगलोर से कूर्ग, दैट वुड बी अराउंड 250 किलोमीटर्स, राइट? या करेक्ट। So how was the experience there? The experience was amazing. The car was smooth driving on the highway, nothing to worry about. इसके exactly यहाँ पे आपको जैसे अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो इसके सेंसर्स ऑटोमेटिकली चालू आपको इंडिकेट करने लगते हैं कि हाँ आपको अपने स्पीड कंट्रोल, ट्रैवलिंग विद द फैमिली gives an added security reason for that. Perfect. I think so that is the takeaway. 3 things मैं summarize करना चाहूँगा is which Saurav really love about the car is first is mileage, the second is service का जो experience है, and third is जब ये what he loves that इसको आप लॉन्ग ड्राइव में भी लेके जाओगे, जैसे सौरभ कुर्ग गए थे, तो he really love everything about the car, driving experience and everything. So next section is very important where जहाँ पे सौरभ ये बताएंगे, अभी तो उन्होंने ये बता दिया what he loves about the car. So few things he will be telling which he don't like about the car, something which he hates about the car. So let's go to the next section.